रायपुर को सीएम बघेल की सौगात, 561 करोड़ के 391 कार्यों का किया लोकार्पण। सीएम बघेल ने वर्चुअली विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से भी बातचीत की। एमपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में सामने आए 337 नए केस। राज्य में मौत के आंकड़ों में भी गिरावट, एक दिन में कोरोना से 24 लोगों ने जान गंवाई। एमपी में एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार, इंदौर में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा 96 नए केस। राजधानी भोपाल में भी सामने आए 93 नए केस, जबलपुर में 23 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। एमपी के कई जिलों में कोरोना केस 10 से भी नीचे, सागर में 8, रतलाम में 9, रीवा में 7 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के ग्राफ में दर्ज की जा रही है गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 813 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी घटी, एक दिन में इलाज के दौरान 11 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार, राजधानी रायपुर में सामने आए 49 नए केस। कोरिया में सामने आए 29 नए मरीज, सूरजपुर में भी 22 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटों में सरगुजा में 43 मरीज सामने आए, तो वहीं बलौदाबाजार में 28 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 72 दिन बाद देश में सबसे कम कोरोना के केस, 24 घंटे में 80,834 नए मरीज। संक्रमण दर घटी पर मौत के आंकड़ों ने डराया, 24 घंटे में करीब 3,303 लोगों की मौत। लगातार 30वें दिन भी कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी, एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में एक्टिव मरीज घटे, अब 10,26,000 मरीजों का इलाज जारी। देश में रिकवरी रेट 98% से ज्यादा, संक्रमण दर और मृत्यु दर लगातार हो रही कम। एमपी में वैक्सीनेशन पर संकट, कई जिलों में वैक्सीन की डोज खत्म होने के आसार। रतलाम और जबलपुर में भी खत्म हुई वैक्सीन की डोज, लोगों को लगाया जा रहा है सिर्फ दूसरा डोज। भोपाल सेंट्रल जेल में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर, जेल में 99% कैदियों को लगी वैक्सीन। सेंट्रल जेल में 5 आतंकियों ने भी लगवाई वैक्सीन, 23 आतंकियों ने वैक्सीन लगवाने से मना किया। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की संभावना। भोपाल में भी लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में तेज हवाओं और आंधियों के साथ हुई बूंदाबांदी। ज्यादा बारिश के कारण भोपाल टॉकीज चौराहे पर मकान के ऊपर गिरा पेड़, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। पेड़ गिरने से मकान के अंदर दब गए थे 4 लोग, सबको किया गया रेस्क्यू, हमीदिया में चल रहा है घायलों का इलाज। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश, अगले 2 दिनों में प्रदेश के उत्तरीय क्षेत्र में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जबलपुर में सामने आए करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, आरोपी पर लगा 6 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। आरोपी ने कई लोगों को बेची एक ही जमीन, पुलिस ने दर्ज की 5 पर एफआईआर। इसके अलावा भी आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, पुलिस कर रही है पूछताछ। शिवपुरी में 2 दिनों से गायब युवक का शव बरामद हुआ, चश्मदीदों के मुताबिक शव को सीआरओ ने नोच डाला। खंडवा में दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर पुलिस ने खुलासा किया, दुकानदार पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवपुरी में सड़क पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर लगा 1 किलोमीटर लंबा जाम।
मुरैना में रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने चलाई गोली। गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत। नगरा थाना इलाके का मामला। डिंडोरी में अवैध रेत ले जाते हुए 2 ट्रक पकड़े गए। नदियों से निकाली जा रही थी रेत। एसडीएम महेश मंडलोई ने कार्रवाई की। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत। 5 से 6 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अपना दल और निषाद पार्टी से एक मंत्री हो सकते हैं शामिल। केशव मौर्य का बढ़ाया जा सकता है कद। सूत्रों के मुताबिक 20 जून से 23 जून के बीच यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। AK शर्मा को मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। पीएम मोदी आज भी G7 की मीटिंग को करेंगे संबोधित। दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। कल भी पीएम मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट को वर्चुअली किया था संबोधित। मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ की बात कही। पीएम मोदी की वन अर्थ वन हेल्थ मुहिम की सराहना हुई। G7 के देशों ने पीएम मोदी की मुहिम का समर्थन किया। पीएम मोदी ने वैक्सीन की रॉ मटेरियल की ओपन सप्लाई पर दिया जोर। महामारियों को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था पर दिया सुझाव। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी पीएम मोदी की बातों का किया समर्थन। G7 के देश कर रहे हैं कोरोना से निपटने पर चर्चा। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जून को देश भर के राजभवनों के बाहर किसान देंगे धरना। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया। 26 जून को किसान देश भर में खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में मनाएंगे। इस दिन किसान प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे। आंदोलनकारी किसान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। हरियाणा के किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं के लिए गांव बंदी का किया ऐलान। किसानों को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। राम जन्मभूमि परिसर में होगी समिति की बैठक। दो दिनों तक चलेगी राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। ट्रस्ट चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की नींव का करेंगे निरीक्षण। निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से नींव के रॉ मटेरियल को लेकर करेंगे चर्चा। बारिश के चलते हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई में अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। शहर में आज भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना। पूरे कोंकण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में दरारें पड़ने से मची सनसनी। आनन फानन में 36 परिवारों को बाहर निकाला गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मीठी नदी में किनारे रहने वालों में दहशत का माहौल। घरों में घुस रहा है पानी। नुकसान की आशंका से सहमे लोग। माफी मांगने के बाद भी नहीं बच पाए शाकिब अल हसन। बैन के साथ देना होगा 5 लाख का जुर्माना। बारबोरा ने अनस्तासिया को हराकर जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। 6-1, 2-6, 6-4 से दी मात। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में दिखाया शानदार प्रदर्शन। प्रैक्टिस मैच में जमाया शानदार शतक। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले क्रिकेटरों को अब मिलेगी सजा। ईसीबी लगा सकता है बैन। कुलदीप यादव का बड़ा बयान। केकेआर की टीम आईपीएल को गंभीरता से नहीं ले रही।
खाद्य तेलों में महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार कर रही आयात शुल्क घटाने की तैयारी, जल्द हो सकता है फैसला। कोरोना प्रभावित अपने ग्राहकों को एसबीआई देगा पर्सनल लोन, काफी कम ब्याज होगी दर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सीएआईटी ने भेजा पत्र, अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश देने की मांग की। जीएसटी बैठक में फैसला, ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स, कोविड वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $600 अरब के पार पहुंचा। सिस्का बोल्ट SW200 स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च, SpO2 सेंसर और 100 वॉच फेस से है लैस। इन्फिनिक्स नोट 10 स्मार्टफोन आज पहली बार बिक्री के लिए होगा उपलब्ध, फोन की कीमत 10,999 रुपए से शुरू। माइक्रोसॉफ्ट अक्टूबर 2025 से विंडोज 10 को बंद कर देगा, कंपनी ने खुद दी जानकारी। वॉइस कॉलिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुई जियोनी की 3 दमदार स्मार्ट वॉच, एक बार चार्ज होकर 18 दिन तक चलेगी बैटरी। Realme 9 की फोटो हुई लीक, 64 मेगापिक्सल कैमरा और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ हो सकता है लॉन्च। सोनू सूद की नई पहल, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को देंगे फ्री कोचिंग। केआरके के ट्वीट ने मचाई खलबली, कहा दूसरा सुशांत नहीं बनूंगा और न ही बॉलीवुड की जीत होगी। यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता का कोरोना से निधन, बोले 1 महीने में सब कुछ बिखर चुका है। मल्लिका दुआ की मां का कोरोना से निधन, एक्ट्रेस का भावुक पोस्ट, माफ कर देना कि मैं आपको बचा नहीं पाई। गौहर खान ने जैद दरबार के साथ बादशाह के गाने पानी पानी पर किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल। इटली में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगी रोक। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को मिला पुलित्जर अवार्ड, सामने आई थी चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई। कोवैक्स के तहत भारत को अमेरिकी वैक्सीन में से मिलेगा बड़ा हिस्सा। कोरोना के चलते सऊदी अरब का बड़ा फैसला, इस साल 60,000 स्थानीय लोग ही कर पाएंगे हज।